हेलो, नमस्ते। तो आज हम इकिगाई बुक में तीसरे अध्याय का अगला शीर्षक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मोरिता इलाज पद्धति के मूल सिद्धांत। तो इसमें पहला जो पॉइंट है, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। जब आपको किसी काम के बारे में सनक भरे विचार आ रहे हों, यानी वे विचार आप पर हावी हो रहे हों, तो उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करें या उनसे भागने की भी कोशिश न करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये विचार और भी गहरे होते जाएंगे। इंसानी भावनाओं के बारे में बताते हुए जेन मास्टर कहते हैं कि आप अगर समंदर की एक लहर को दूसरी लहर से तोड़ते जाओगे तो समंदर की गहराई में कहीं खो जाओगे। हम कोई भी भावना गढ़ नहीं सकते, वह तो अपने आप निर्मित होती है। हमें तो सिर्फ उसको स्वीकार करना होता है, उसका स्वागत करना होता है। भावनाएं मौसम की तरह होती है, हम उनका अंदाजा नहीं लगा सकते, बस उनको बदलते देख सकते हैं। इस बारे में बताते हुए वियतनामी संत तिक न्यात हन की एक पंक्ति याद दिलाते हैं। उस पंक्ति में तिक न्यात हन अपने अकेलेपन से बात करते हुए कहते हैं, आज तुम कैसे हो? चलो दोनों साथ बैठते हैं और मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। दूसरा पॉइंट है, जो कर रहे हो वही करें। लक्षणों को नजरअंदाज किए बगैर आप जो कर रहे हैं वह करते रहें, क्योंकि इलाज पद्धति अपना काम करती रहेगी। हमें बस अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करते रहना है। अगर परिस्थिति को स्वीकार करने से तकलीफ हो रही है तो उस तकलीफ पर ध्यान केंद्रित करें। उसके लिए किसी भी प्रकार के काल्पनिक या बौद्धिक बहाने नहीं तलाशें। इलाजकर्ता का काम इतना ही नहीं होता है कि वह मरीज को परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करे। मोरिता इलाज में कभी भी लोगों को वजह ढूंढने के लिए या स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं कहा जाता। उल्टा उन्हें उनकी क्रियाओं से और अनुभव से सीखने की छूट दी जाती है। पश्चिमी मनोचिकित्सक में जिस प्रकार से डायरी लिखकर टिप्पणियां करने की सलाह दी जाती है, वैसे कोई सलाह यहाँ नहीं दी जाती। उल्टा अपने अनुभव के आधार पर लोग उसे उजागर करें, ऐसी सलाह दी जाती है। इसका तीसरा पॉइंट है, अपने जीवन उद्देश्य की खोज करें। अपनी भावनाओं पर भले ही नियंत्रण नहीं पा सके, लेकिन अपनी दिनचर्या पर काबू जरूर पा सकते हैं। इसलिए हमारे पास जीवन का स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। मोरिता मंत्र का पालन करने की तैयारी होनी चाहिए। अभी मुझे क्या करना चाहिए, मैं अभी क्या करूं, ऐसे सवालों के जवाब हमें अपने अंदर से ही मिलते हैं। बस उन्हें खोजने और अपने अंदर के इकिगाई को ढूंढने की तैयारी करनी चाहिए। अगला शीर्षक है मोरिता थेरेपी के 4 पड़ाव। मोरिता थेरेपी लगभग 15 से 21 दिन तक चलती है, जिसमें 4 महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं। पहला पड़ाव है अलग रहना और आराम, 5 से 7 दिन। पहले हफ्ते में मरीज को एक कमरे में आराम करने के लिए भेजा जाता है और बाहरी जगत की चीजों से अलग रखा जाता है। टीवी, किताबें, दोस्त, इन सभी से उनका संपर्क तोड़ा जाता है। मरीज ज्यादातर समय सोया हुआ रहता है। इस बीच इलाज करने वाला व्यक्ति उसे कई बार मिलने आता है, हालांकि वह भी उसे मिलना टालता है। इस दौरान व्यक्ति को अपनी भावनाओं में होने वाले बदलाव का अध्ययन करने की सलाह दी जाती है। इन 7 दिनों में कुछ भी नहीं करने की वजह से मरीज काफी परेशान हो जाता है और कुछ भी करने के लिए उतावला हो जाता है। इसके बाद उसे चिकित्सा के अगले चरण में भेजा जाता है। दूसरा पड़ाव है हल्का पेशेवराना प्रशिक्षण, 5 से 7 दिन। इस चरण में मरीज शांत माहौल में कामों को दोहराता है। ऐसे कामों में से एक के तहत उसे डायरी में अपने विचार और भावनाओं को लिखने को भी कहा जाता है। मरीज 1 हफ्ते तक एकाकी जीवन बिताने के बाद बाहर निकलता है।
कुदरती माहौल में टहलता है और श्वसन संबंधी व्यायाम करता है। वह बागवानी, चित्रकला, पेंटिंग जैसे हल्के-फुल्के कार्य करता है। इस दौरान उपचारकर्ता के अलावा और किसी को भी मरीज के साथ बात करने की अनुमति नहीं होती है। तीसरा चरण है पेशेवराना थेरेपी, 5 से 7 दिन। इस दौरान मरीज को शारीरिक गतिविधियों वाले काम दिए जाते हैं। डॉक्टर मोरिता अपने मरीज को पहाड़ पर लेकर जाते हैं और उससे पेड़ काटने जैसे काम करवाते हैं। इसके साथ ही लिखना, पेंटिंग, सिरेमिक बर्तन बनाना जैसे काम भी बताए जाते हैं। इस चरण में मरीज संबंधित लोगों के साथ केवल काम के बारे में बातचीत कर सकता है। चौथा और अंतिम पड़ाव है सामाजिक और वास्तविक दुनिया से जुड़ना। इस पड़ाव में मरीज अस्पताल छोड़ देता है और उसे सामाजिक जीवन में फिर से प्रवेश कराया जाता है। इसके बाद भी व्यक्ति थेरेपी के दौरान सीखे हुए ध्यान और कला का इस्तेमाल करता है। इस पूरी प्रक्रिया का एक ही मकसद होता है, दुनिया को नया और ऐसा विकसित इंसान देना जिसके पास उसके जीवन का कोई उद्देश्य है। एक ऐसा इंसान जो किसी भी सामाजिक और मानसिक दबाव में आए बिना किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर काम करता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।